today we will start the part B, unit 1, that is the capstone project. Capstone project, what do you mean by the capstone project? A capstone project is a project where students must research a topic independently to find a deep understanding of the subject matter. मीन्स के क्या है, स्टूडेंट्स एक प्रोजेक्ट ठीक है बना रहे हैं एआई के रिगार्डिंग, और उनको क्या है उस टॉपिक जिस पे टॉपिक है ठीक है टॉपिक की रिसर्च कर रहे हैं और उस टॉपिक के बेस पे वो जो है एक एआई प्रोजेक्ट बनाएंगे. तो इट गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू इंटीग्रेट ऑल देयर नॉलेज एंड डेमोन्स्ट्रेट इट थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट. तो इट मीन्स क्या है कि स्टूडेंट्स ने क्या है एआई के रिगार्डिंग जो भी उनके पास नॉलेज है, जो भी उसने एआई के बारे में पढ़ा है, तो उस नॉलेज को वो क्या करेगा, उस नॉलेज को यूज करके एक जो है कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है वो रेडी किया जाएगा, तैयार किया जाएगा. ठीक है, तो वहां पे वो क्या यूज करेगा, अपनी जो भी उसने एआई के रिगार्डिंग ठीक है पढ़ा है ठीक है उसकी नॉलेज जो है वो ठीक है उसके स्किल्स जो है वहां पे यूज होंगे. So AI students can also create their own small version of an AI model that can help to solve a real life problem. तो यहाँ पे जो भी हम मॉडल AI का बना रहे हैं तो वो किसके बेस पे बना रहे हैं, कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम होगी. ठीक है, जैसे हमें क्या है कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को जो है उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए वी आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट. तो वो प्रोजेक्ट जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम क्या होगी, हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड होगी. तो दिस टाइप ऑफ एआई मॉडल इज कॉल्ड अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट. मींस कि एक हमारे पास क्या है कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एआई मॉडल तैयार कर रहे हैं, और उस मॉडल को तैयार करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, अपनी नॉलेज यूज कर रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग आवर स्किल्स इंडिपेंडेंटली विदाउट किसी की हेल्प लिए हुए जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं. तो दैट इज अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट. तो नेक्स्ट है ग्रेट कैपस्टोन प्रोजेक्ट इज वन दैट. ठीक है, हम कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ग्रेट है, तो कोई भी प्रोजेक्ट वो ग्रेट कैसे बनेगा. ठीक है, सो फर्स्ट है यू हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट एंड पैशन फॉर. तो अगर आपका किसी प्रोजेक्ट आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, तभी वो प्रोजेक्ट क्या होगा, आपका स्टार्ट होगा, एंड आप उसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट अपने स्किल्स यूज करोगे एंड देन यू विल कंप्लीट इट. इफ यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन योर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, आपका आधा अधूरा बनेगा. ठीक है, आपका अब उसमें इंटरेस्ट तो है नहीं, पैशन तो है नहीं कि मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूं, तो वो आपका प्रोजेक्ट क्या है, टाइमली भी कंप्लीट नहीं होगा एंड इनकम्प्लीट रह जाएगा. सो कोई भी प्रोजेक्ट जो है आपको करना है तो उसके लिए आपका उसमें क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज करनी है. सो हैज प्रैक्टिकल यूजेस एंड वैल्यू. कोई भी चीज हम बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसका क्या है, कोई प्रैक्टिकल यूज होना चाहिए. ऐसे नहीं कि हमने वो प्रोजेक्ट बना दिया और वो कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा, तो उस प्रोजेक्ट का कोई फायदा है, नो. ठीक है, सो जो भी प्रोजेक्ट बनाना है उसका क्या है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में वो यूज होना चाहिए. सो डूएबल इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. तो जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर हमें उसको कंप्लीट करना है. ठीक है, हमें सपोज है कि हमें 6 मंथ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंगली है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उस टाइम पीरियड में इफ यू आर नॉट कंप्लीटिंग दैट प्रोजेक्ट तो हो सकता है कि ठीक है उस टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट थी, 6 मंथ के बाद हमें वो चाहिए. अगर आप उस प्रोजेक्ट को लेट कर रहे हो तो हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट का जो है जिसको वो प्रोजेक्ट चाहिए उसको उससे कोई भी बेनिफिट ना हो. तो जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं तो वो क्या है, आपको एक टाइम फ्रेम में आपको उस पर्टिकुलर टाइम में उसको कंप्लीट करना है. देन है कंटेम्प्रेरी. तो कंटेम्प्रेरी क्या है कि प्रेजेंट है. ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है वो आपका क्या है, करंट जो है होना चाहिए. एंड हेल्प इन योर करियर एडवांसमेंट. तो आपका प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि आगे जाके क्या है आपके करियर में ठीक है एडवांसमेंट हो. मीन्स आपका क्या है जॉब में उसका कोई आपको बेनिफिट हो, वहां के इस पर्सन ने ये प्रोजेक्ट बनाया तो ठीक है इसके आपके एम्प्लॉय में आपको जो है जॉब में वो हेल्पफुल हो. तो उसका क्या है, आपके करियर की एडवांसमेंट में कोई भी हम चीज बनाते हैं तो एप्रिसिएशन के लिए बनाते हैं. ठीक है, जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं. ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हमारे करियर में उसकी एडवांसमेंट हो. ठीक है, हमें उसका कोई आगे जाके जो है जॉब में कोई ना कोई उसका बेनिफिट मिले. सो हियर आर द गिवन द सम एग्जांपल्स ऑफ द कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स. तो फर्स्ट है स्टडिंग इमेजेस टू डायग्नोज डिजीजेस. सपोज हमने कोई एआई का प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें क्या है स्टडी इमेजेस. वहां पे क्या है
उसमें वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है सपोज से डिजीज को लेके, और उस इमेज के अकॉर्डिंगली उसने सेट किया है कि अगर ऐसी ऐसी चीजें हैं तो वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा किसी प्रॉब्लम को, किसी डिजीज को। सपोज क्या है कि लंग्स कैंसर है, ठीक है, तो वहां पे क्या है डिफरेंट डिफरेंट जो है लंग्स की इमेजेस जो है वहां पे इनपुट की जाएंगी, ठीक है। तो जिस पिक्चर में हो सकता है कि प्रॉब्लम है, ठीक है, मींस इंटरनली लंग्स में कोई इशू है, तो क्या है कि वो उसको डिटेक्ट करेगा कि हाँ इस जो है पिक्चर में प्रॉब्लम है, तो मींस कि उसमें क्या है डिजीज है, तो वो आपको क्या करके देगा वहां पे डिजीज को डायग्नोज करके आपको बताएगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल है फोरकास्टिंग स्टूडेंट रिजल्ट्स। सपोज हमें स्टूडेंट का रिजल्ट फोरकास्ट करना है, ठीक है, कि किसी स्टूडेंट का रिजल्ट आगे जो है वो कैसा रहेगा, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, आपका जो पहले का रिकॉर्ड होगा, ठीक है, पास्ट रिकॉर्ड, वो वहां पे क्या होगा आपका डेटा। तो वहां पे हम उसको क्या करेंगे, उसका पुराना रिकॉर्ड देखेंगे, उसका जैसे PT1 में उसके मार्क्स कितने थे, PT2 में कितने थे, हाफ ईयरली में कितने थे, उसके अटेंडेंस का रिकॉर्ड कैसा है। तो उन सभी चीजों को लेके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में उसका जो रिजल्ट है वो ऐसा रहेगा कि हाँ वो उसकी इतनी परसेंटेज आ रही है, तो ही इज अ गुड, ही विल गेट अ गुड स्कोर इन फ्यूचर। तो दैट इज द फोरकास्टिंग द स्टूडेंट रिजल्ट। So next example है creating a chatbot for the admin department or counselor to handle the parents or students queries using the IBM Watson Google Dialog Flow। तो यहाँ पे क्या है कि चैटबॉट यूज करेंगे, ठीक है, कोई भी क्वेरी आ रही है तो वो क्वेरी कौन हैंडल करेगा, चैटबॉट। समटाइम्स क्या है, ओके आई विल गिव यू द एग्जांपल, यू आर कॉलिंग टू एनी कंपनी, किसी भी कंपनी में एयरटेल में आप कॉल करते हो, तो वहां पे क्या होता है व्हेन यू आर कॉलिंग, तो वहां से सबसे पहले वहां पे क्या है जो उनके एजेंट है वो डायरेक्टली कॉल थोड़ी उठाते हैं, तो वहां पे क्या है कंप्यूटर आपको जो है वो आपकी क्वेरी हैंडल करता है, ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप इनपुट दोगे, कुछ कीवर्ड्स वहां पे यूज किए जाते हैं, तो उस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो है कंप्यूटर आपको उसका रिप्लाई देता है। तो दैट इज हियर द एग्जांपल। नेक्स्ट है इमेज क्लासीफायर। तो इमेज क्लासीफायर जहाँ इमेज रिकॉग्निशन, क्या इसमें हो सकता है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है, ठीक है, आपको उनको जो है क्लासीफाई करना है कि एनिमल्स की पिक्चर्स कौन सी है, देन ह्यूमन बींग्स की कौन सी, ठीक है। तो उसमें क्या है वो डिटेक्ट, आपको आपने पिक्चर इनपुट करी, ठीक है, वो आपको एकदम से बता देगा कि ये क्या है ह्यूमन बींग है, कोई आपने एनिमल की पिक्चर डाली है तो वो आपको बता देगा कि ये एनिमल है। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द कैपस्टोन प्रोजेक्ट जिसमें क्या है AI इज यूज्ड देयर। सो नेक्स्ट है व्हेन वी आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट, तो AI प्रोजेक्ट के लिए वी हैव 6 स्टेप्स। So first है defining the problem, then data collection, then defining the features, AI modeling, and then evaluation and deployment. So these are the 6 steps that are stepwise we will create a project AI. So first है defining the problem. So first हम क्या है, सबसे पहले हम जो कोई भी प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, व्हाई वी आर मेकिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वहां पे प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे डिफाइन करेंगे, ठीक है, उसको डिफरेंट डिफरेंट उसमें क्वेश्चन होंगे कि व्हाई वी आर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट, व्हाट आर द इश्यूज, तो उसके रिगार्डिंग हम उस प्रॉब्लम को प्रॉपर डिफाइन करेंगे कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमने इसका क्या करना है सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। देन डाटा कलेक्शन। सो डाटा कलेक्शन जो है दैट इज द मेन स्टेप, सेकंड स्टेप। तो डाटा कलेक्ट, तो जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम क्या करेंगे डाटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो डाटा हो सकता है कि आप आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, या कोई आपका वैसे कोई डाटा हो सकता है, ठीक है, ऑडियो हो सकती है, तो वो कोई सा भी डाटा जो है होगा, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम क्या करेंगे डाटा जो है वो कलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट है डिफाइनिंग द फीचर्स। देन उसी डाटा को लेके हम जो है उसको उसके फीचर्स जो है डिफाइन करेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज या उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जो है हम उनको डिवाइड करेंगे। देन उसके बेस के ऊपर हम क्या करेंगे देन AI मॉडलिंग। देन उस डाटा को लेके उस डाटा के बेस पे हम एक जो है मॉडल जो है वो तैयार करेंगे।
देन उस मॉडल को तैयार करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मीन्स अब हमने मॉडल तो बना दिया, अब हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। चेक करके हम देखेंगे कि हमारा जो रिक्वायरमेंट थी, जो हमें चीज, जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। इवेल्युएशन में क्या है, वी विल रीचेक आवर मॉडल, हम अपने मॉडल को क्या करेंगे, वहां पे चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं है। अगर इवेल्युएशन डन हो जाती है, देन लास्ट पॉइंट इज डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट क्या है कि वी आर, ठीक है, एवरीथिंग इज डन, तो नाउ वी आर लॉन्चिंग आवर प्रोजेक्ट। तो डिप्लॉयमेंट क्या है कि हम उस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं वहां पे। सो दीज आर द 6 स्टेप्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग अ एआई प्रोजेक्ट। सो नेक्स्ट है कि एआई में व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम, तो वहां पे क्या है, हमारे पास जो डाटा है उसमें कोई ना कोई पैटर्न जो है वहां पे होना चाहिए, ठीक है। It is if it is believed that there is a pattern in the data, then AI deployment technique may be employed. मीन्स कि अगर आपके पास कोई डाटा है तो उस डाटा को क्या है, आप में उसमें कोई ना कोई पैटर्न होना चाहिए। अगर उस डाटा में कोई भी पैटर्न नहीं है तो एआई जो है दैट विल नॉट बी यूज्ड देयर, ठीक है। तो वहां पे कोई भी आपके जो है एआई की टेक्निक, एआई का जो है मॉडल वहां पे नहीं बन पाएगा। तो सो हमारे पास क्या है, कोई ना कोई डाटा में पैटर्न होना चाहिए, कोई ना कोई उसमें मैचिंग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है, ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई ठीक है डिफरेंट डाटा है, उस डाटा में क्या है, हमारे पास यहाँ पे पैटर्न है, यहाँ ग्रीन कलर का है, देन येलो है, देन रेड है, और उसके बेस पे हम जो है, मीन्स के हमारे पास जहाँ पे क्या है, पैटर्न है, कोई ना कोई डाटा जो है मैचिंग डाटा है, ठीक है। सो व्हेन वी आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट, तो वी आर आस्किंग सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग हम अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हेन वी आर डिफाइनिंग दिस, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम हम क्यों क्रिएट, व्हाई दिस प्रॉब्लम इज अकर, ठीक है, व्हाट विल बी द सोल्यूशन। तो कुछ क्वेश्चन जो है व्हाट, हाउ, व्हाई, तो ये क्वेश्चन हम अपने आप से पूछेंगे, ठीक है। उसके रिगार्डिंग जो है देन हम उसको मॉडल को बनाएंगे। तो यहाँ पे हेयर आर द 5 जो क्वेश्चंस है। तो प्रोडिक्टिंग द एनालिसिस, फर्स्ट है विच कैटेगरी, जो भी हमने डाटा लिया है, ठीक है, वो किस कैटेगरी से बिलोंग है, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे। देन हाउ मच और हाउ मेनी, ठीक है, हमारे पास कितना डाटा है, उसको कैसे हमने उसको यूज करना है, रिग्रेशन। सो रिग्रेशन दैट इज रिलेटेड टू द स्टैटिस्टिकल। सो नेक्स्ट है विच ग्रुप, ठीक है, देन उनकी हम क्या करेंगे, डाटा की ग्रुपिंग करेंगे, उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में हम, ठीक है, डिवाइड करेंगे। देन नेक्स्ट है इज दिस अनयूजुअल, तो हमारे पास जो डाटा है उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि उसमें नॉर्मल डाटा कौन सा है, एंड जो है अनयूजुअल मीन्स अननॉर्मल डाटा जो है कौन सा है, दैट इज द अनॉमली डिटेक्शन। जो नॉर्मल डाटा नहीं होगा वो हमारा क्या होगा कि हमने अनॉमली को डिटेक्ट किया, वहां पे अनयूजुअल डाटा को फाइंड करेंगे वहां पे। देन नेक्स्ट है विच ऑप्शन शुड बी टेकन, तो रिकमेंडेशन, ठीक है, कि हमने जो है उस डाटा के आगे क्या करना है, हम रिकमेंडेशन देंगे कि हम इस पे ये जो है काम करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, जो हम जो है कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले जो है इनको, इन सभी क्वेश्चंस को वहां पे हम अपने माइंड में थिंक करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंगली अपने डाटा को है वहां पे यूज करेंगे। So these are the basics of your capstone project.